इस देश का विपक्ष ये भूल गया है इस डेस्परेशन में कि उसको कैसे सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इस डेस्परेशन में वो ये भूल गया है कि सरकार को कटघरे में खड़ा कैसे किया जाता है। राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, नूरजहां, सारे जहां से बात कर लो, लेकिन दर्शकों, देश की जनता को, अगर आपको इस देश के विपक्ष को जो वो डंके की चोट पे पत्रकार वार्ताओं पे बोलते हैं, एक सेकंड के लिए विजुअल्स हटा लीजिए गर्मा जी, ओनली मी फुल फ्रेम फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड प्लीज, थैंक यू। बात सिर्फ इतनी है कि भारत के विपक्ष को अगर ये देश की जनता को दिखाना है कि वो सपोजिटली नरेंद्र मोदी से बेहतर काम कर सकता है, अगर वो बीजेपी से बेहतर ऑल्टरनेटिव इस देश को दे सकते हैं, तो इब्राहिम लोधी और औरंगजेब और बाबर और राणा सांगा से नहीं होगा। पूछो बीजेपी की सरकार से कि आपने वादा किया था इतने सरकार, आप इतने घरों तक बिजली पहुंचाएंगे, आपने पहुंचाई कि नहीं? पूछता है भारत। पूछो देश की सरकार से कि आपने कहा था इतने किलोमीटर सड़क रोज बनाएंगे, आपने बनाई कि नहीं बनाई? पूछता है भारत। आपने कहा था इतने करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आपने दी या नहीं? पूछता है भारत। लेकिन क्योंकि, एंड दिस इज द रियलिटी व्यूअर्स, व्हेन द ऑपोजिशन, जब विपक्ष को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी तो उनकी रीच से बाहर है, पार्डन माय रेपिटेटिवनेस ऑन दिस, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, लेकिन यह असलियत है। उनको लगता है नरेंद्र मोदी तो हम अब छू नहीं सकते, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। इसलिए वो इस डेस्परेशन में कुछ भी कर रहे हैं, आनन फानन में कुछ भी कर रहे हैं। आप पूछो ना संसद में, संसद किस लिए बनी है? उनको सत्ता, जिनको सत्ता में बिठाया है उनको काम करना है, वो नहीं कर रहे तो डेमोक्रेसी कैसे चलती है? जो विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ता में बैठों को कटघरे में खड़ा करें, यह डेमोक्रेसी है। और पूछे कि आपने कितने युवाओं को नौकरी दी, आपने कितने घरों तक सड़क बनाई, आपने कितने गांव में बिजली पहुंचाया, आपने कहा था हर घर जल, वो पहुंचा कि नहीं? लेकिन आज कोई उसकी बात करने वाला है? आप मुझे बताइए संसद में खड़े होकर। इब्राहिम लोदी पे बोलने वाले हैं, राणा सांगा पे बोलने वाले हैं, क्योंकि ये इमोशनल सब्जेक्ट्स है। विपक्ष को अगर ये सवाल भी करना है सरकार से, तो उसके लिए ये डिटेल्स उनके पास भी होनी चाहिए। सोचिए, अगर आपको, सिंपल भाषा में समझाता हूं, अगर आपको एक बच्चे को अपने टीचर से सवाल करना है, या दो बच्चों को आपस में अपने से बेहतर बच्चे से सवाल करना है, तो उसके पास भी तो कुछ जानकारी होनी चाहिए ना, कि ए के बाद बी आता है, क के बाद ग आता है। अगर उसे यह नहीं पता कि अगला शब्द क्या है, तो वो बच्चे से पूछेगा क्या? यहां एग्जैक्टली ये हो रहा है। विपक्ष में बैठे लोग ना कोई तैयारी कर रहे हैं, ना कुछ पढ़ते हैं, ना कुछ रिसर्च है, ना सरकार के डिटेल्स देखते हैं, ना जो रिपोर्ट्स आती हैं संसद में, जो रिपोर्ट्स टेबल होती है उनको पढ़ते हैं। विपक्ष के नेताओं को खड़ा कीजिए और पूछिए, आज क्या आपको पता है कि सरकार ने एक साल में कितने घरों तक पानी पहुंचाने का वादा किया था? अगर आधों को भी यह मालूम है तो मैं माफी मांगने को तैयार। पूछो आज, क्या आपको मालूम है कि सरकार ने कितने गांव तक बिजली पहुंचाने का वादा किया था और कहां तक पहुंचाई है? क्या आपने जहमत भी उठाई है? हां, उर्दू का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आजकल इनको बहुत उर्दू प्रेम हो रहा है विपक्ष को, तो ताकि समझ आ जाए क्लियर से। इनको पता नहीं है, देश की जनता देख रही है, ये हो क्या रहा है यार? किसी दिन औरंगजेब पे हो रहा है, किसी दिन इब्राहिम लोदी आ रहे,
इनको हमने संसद में काम करने भेजा है कि हमको हिस्ट्री का रिवीजन कराने भेजा है? राणा सांगा, इब्राहिम लोधी, बाबर, औरंगजेब, 4-5 और निकाल दो। अरे हमको क्या मतलब है? नौकरी कितनी दी है बताओ। विपक्ष पूछे सत्ता में बैठे लोगों से कि नौकरी दी है कि नहीं दी है, महंगाई इतनी क्यों हो रही है, आज लेके जाओ 500 रुपए का नोट, क्या लेके आते हो दुकान से? कोई पूछ रहा है? नो। इब्राहिम लोधी ने बाबर को बुलाया था कि राणा सांगा ने बुलाया था? कर लो डिबेट। किससे फायदा होगा? इससे फायदा होगा अगर आज मैं ये बता दूं आपको कि राणा सांगा ने बुलाया था या फिर इब्राहिम लोधी ने बुलाया था बाबर को, उससे आपको क्या फायदा होगा पूछ रहा हूं, बताइए मेरे को। विल यू बेनिफिट? प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर अ माइक्रो सेकेंड। थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक। एक आम व्यक्ति को अपना घर चलाना होता है, अगर बिजनेस है तो यह देखना होता है, नौकरी है तो वो देखना होता है। क्या इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा उसकी चिंता है, इनको बाबर कौन लाया था इसकी चिंता है। देश की जनता आपको क्यों चुनेगी? विपक्ष, प्लीज थिंक अबाउट इट। ये देश का विपक्ष सोचे तो। आप जब जनता की बात करोगे तब तो जनता को लगेगा ना। इलेक्शन हारते हो, वोटिंग मशीन को जिम्मेदार ठहराते हो। पूरे 5 साल वो करते क्या हो? इब्राहिम लोधी, औरंगजेब, बाबर को इब्राहिम लोधी लाया था कि राणा सांगा लाया था, ये करते हो? जनता की बात करो तो जनता से जुड़ोगे। जनता की बात तो करो, उसकी दिक्कत तो समझो। अगर ये सरकार वो कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको तो यही नहीं पता कि कितने गांवों का वादा था, कितने गांव तक बिजली पानी पहुंची। गैस सिलेंडर होली दिवाली देने का बात किया था, दिया भी कि नहीं? क्या पता है? क्या किसी विपक्षी नेता ने संसद में यह पूछा कि सरकार ने यह वादा किया था और फिर कहते हैं फ्री रन दे दिया मीडिया ने, फ्री रन दे दिया मीडिया ने। सवाल आप नहीं करो, संसद में आप जाओ, सांसद आप बनो और वहां जाके इब्राहिम लोधी, राणा सांगा और बाबा का हिस्ट्री क्वेश्चन खेलो। फिर आप 1 मिनट सोचिए दर्शकों, आपको इससे फर्क पड़ेगा या इससे फर्क पड़ेगा कि देश का विपक्ष जो सत्ता में बैठे हैं उनका कांस्टेंट काम है, ये डेमोक्रेसी है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको जवाब देना है, उनको बताना है कदम कदम पे कि उन्होंने ये काम किया कि नहीं किया। उनको पूछेगा कौन? विपक्ष, द ऑपोजिशन। लेकिन ऑपोजिशन तो मिसगाइडेड है, ऑपोजिशन लीडरलेस है, ऑपोजिशन डायरेक्शनलेस है। उसके चक्कर में ये इब्राहिम लोधी, राणा सांगा और बाबर औरंगजेब हो रहा है।